बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा एक यहूदी और क्या कहते हैं एक मुनाफिक था जिसने मुसलमान होने का दावा किया हुआ था। तो हुआ ये कि एक मुनाफिक ने जो है चोरी कर ली। चोरी ऐसे कि उसने एक घर से जो है कुछ चावल गंदम वगैरह कुछ चीज़ें ये चोरी की, और एक आटे वगैरह की बोरी वगैरह भी उसने उठा ली वहाँ से। तो हुआ ये कि मुनाफिक जब आ रहा था तो उस बोरी के अंदर हो गया था सुराख। तो सुराख होने की वजह से मसला ये बना कि वो जो बोरी थी उसमें से आटा वगैरह या जो चीज़ है वो गिरने लगी, जो भी होगी वल्लाह आलम। तो जब वो गिरने लगी ना तो रास्ते में जो है ना निशान, यानी कि चोर आगे आगे जा रहा था और पीछे पीछे के आ रहे थे, उसके निशान आ रहे थे कि वो जहाँ पे भी जा रहा है उसका पता चलता जा रहा है सारा। तो उस चोर को पता नहीं था कि ये पीछे मेरा सारा का सारा जो है ट्रैक पीछे बना हुआ आ रहा है, और मुनाफिक को पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला। तो हुआ ये कि वो मुनाफिक करते कराते अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा ये क्या हुआ, ये तो पीछे पूरी लाइन आ रही है, या आटे की या गंदम की या जिस चीज़ की भी। तो वो तो बड़ा परेशान हो गया। उसने सोचा, मुनाफिक ने मुसलमान बनने का उसने दावा किया था, खैर उसने सोचा कि मैं ना इस सारे का इल्ज़ाम जो है ना एक यहूदी के ऊपर डाल देता हूँ। उसने वहीं से रास्ता थोड़ा सा अपने घर के पास जाके ना रास्ता चेंज कर लिया, और क्या किया कि एक यहूदी के घर के पास गया रात के टाइम, क्योंकि उसने चोरी की थी। तो उसने वो जो थी ना बोरी उस यहूदी के घर में डाल दी। तो अब सुबह के टाइम जब पता चला चोरी हुई है तो सब ने ज़रा चोरी के लिए निशानात वगैरह देखना चाहे कि कहाँ जा रहे हैं ये निशानात वगैरह। तो जब वो निशानात वगैरह का पीछे पीछे जाते रहे तो उन्होंने देखा कि ये जो है ये तो मुसलमान के घर की तरफ जा रहे हैं निशानात। तो वो बड़े परेशान, और यहाँ पर आके निशानात क्या हो गए, ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने देखा कि रास्ता यहाँ से एकदम चेंज हो गया और ये किधर जा रहा है, यहूदी के घर की तरफ जा रहा है। तो वो जो थे वो सारे उधर चले गए, उन्होंने देखा तो उसी के घर से वो मिल गई। तो अब इल्ज़ाम आ गया यहूदी के ऊपर। तो ये फ़ैसला जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चीज़ों को देखा, हर चीज़ का, दोनों के मामलात को सुना, और यानी कि फ़ैसला जो था यहूदी के हक़ में आ गया कि वो सही है और ये जो है मुसलमान ये झूठा है। तो खैर अब मुसलमान ने क्या कर दिया, वहाँ पर वावेला शुरू कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने चोरी नहीं की है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यानी कि एक बात कर दिया तो उसने उसका क्या किया, माना नहीं हुजूर का हुक्म। वो ले गया इस मुकदमे को एक क्या कहते हैं यहूदी अदालत में ले गया। हालांकि फ़ैसला हो चुका था इस चीज़ का फ़ैसला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला कर दिया कि वो गलत है, चोरी उसने की है। बजाय उसको कि वो मान जाता इस चीज़ पर, उसने इस तरीके की हरकत की कि उल्टा यहूदी अदालत में भी ले गया। तो जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस चीज़ का पता चला तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए, इतने शदीद गुस्से में आए कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, ना वो देखा ना था, गए उस मुसलमान को जो दर हकीकत क्या था, मुनाफिक था, तलवार ली, तलवार से उसके टुकड़े कर दिए, कत्ल कर दिया जी। तो अब ये तो बात ज़रा बहुत ही अजीब किस्म की हो गई कि फ़ारूक आज़म ने कत्ल कर दिया और वो भी मुसलमान का कत्ल कर दिया। इसके बदले में क़िसास होगा तो क्या होगा, खून का बदला खून होगा। यानी कि अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी क्या होगा,
उसके बदले में कत्ल कर दिया जाएगा या फांसी दे दी जाएगी, जो भी है। फांसी तो नहीं, खैर यानी कि कत्ल कर दिया जाएगा, किसास लेंगे। तो उस पर जो है ना अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आयतें नाजिल की कि, और उसके जो घर वाले थे ना, जो मुनाफिक, उन्होंने भी ज़रा शोर शराबा सा कर दिया कि उमर का किसास लेना है। तो इस पर अल्लाह ताला ने क्या कहते हैं आयत नाजिल की कि जिसका मफ़हूम के तौर पे मैं वैसे ही बता रहा हूँ अपने अल्फाज में, कि वो शख्स जो था वो मुनाफिक था, वो झूठा था, क्योंकि उसने फ़ैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब अदालत में हो चुका था तो उसके दिल में ईमान ही नहीं था, और वो हुजूर और अल्लाह के हुक्म को छोड़कर एक दीन के रास्ते को, एक हमारा जो मुसलमानों का ट्रैक है, उस अदालत को छोड़कर वो मुनाफिक यहूदियों के पास क्यों गया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो जिनके अब कसास का था उनकी ज़रा, यानी कि वो भी कसास भी ऐसा कि उनकी जान जानी थी, तो उनको रिहाई इस तरीके से रिहाई मिली, और उसमें ख़बर भी दे दी गई कि वो जो था शख्स, वो क्या था, दर हकीकत मुनाफिक था। अच्छा देखें, ये हुआ असल में इस वजह से था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शदीद तरीन गुस्सा आ गया था कि ये बंदा मुसलमान है और मुसलमान होने का दावा कर रहा है, तो हमारे यानी कि बीच में होकर अल्लाह और उसके रसूल को सच्चा मानकर, जब तू मानता है कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, तो बजाय हमारा हुक्म मानने के तू उधर क्यों गया। ये तौहीन थी दर हकीकत ना, कि इस तरीके से तो कोई भी हुजूर के फ़ैसले को ठुकरा देगा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसका जो था मुनाफिक का, इसी वजह से क्या हो गया, ख़ात्मा हो गया। तो अल्लाह ताला ने भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बचाने के लिए आयतें वो इस तरीके से भेज दी थी कि वो शख्स जो था मुनाफिक था। तो खैर क़िसास के बदले में कुछ वो जो था, मेरे ख़्याल आई थिंक कीमत दे दी गई, और इस तरीके से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच गए। तो वरना वैसे तो मुसलमान का, एक मुसलमान का भी कत्ल किया, दर हकीकत उसके बदले में जिसने कत्ल किया उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा, वरना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जान चली जाती। तो ये था एक वाक़या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार ही है, समझे कि हुज़ूर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई अगर अमल करेगा तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। तो यही एक थी चीज़ बताना था आप लोगों को। और ये जो यानी कि नज़र आ रहा है, ये म्यूज़ियम है आया सोफिया का, और जिसको अब रजब तैयब एर्दोगान ने फ़ैसला किया था कि इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मस्जिद में। ये म्यूज़ियम सा है, तो सोचा है कि इसको मस्जिद में चेंज करेंगे। काफ़ी खूबसूरत है, आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा। मैं सोचा बता दें, कुछ लोग इसको हागिया सोफिया भी लिखते हैं, हे अलिफ हा गाफ ये अलिफ या हागिया सोफिया, तो आया सोफिया तो ये है, जिसको मस्जिद में कहते हैं कि अनकरीब कर देंगे वो चेंज। ओके, अल्लाह हाफिज़।